अभी हिटलर को पढ़ रहा हूँ मैं। सेकेंड वर्ल्ड वार को पढ़ते हुए मैं ये सोचने पर मजबूर हो चुका हूँ कि एक इंसान जो कि शासक है, सत्ता पर है, इस तरह से काम कैसे कर सकता है। इस सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी ने नरसंहार शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले लाखों करोड़ों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। क्या है और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, इसके पीछे बहुत गहरा कारण है। वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं एक महान टॉपिक को। सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी ने विश्व युद्ध के साए में नरसंहार शुरू कर दिया, लोगों को मारना शुरू कर दिया, जनसंहार शुरू कर दिया और कुछ खास नस्ल के लोगों को बहुत ही मारा। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। साथ ही मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग, हैंडीकैप किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए। इनके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑस्विट्स जैसे कत्लखाने बनाए गए, जहां जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ ही मौत के घाट उतार दिया जाता था। जब यह युद्ध हिटलर हारा तो हिटलर के जितने भी समर्थक थे उन सभी लोगों ने कहीं ना कहीं अपने आप को खत्म कर लिया। कहते हैं हिटलर का प्रचार मंत्री जो था उसने बर्लिन में एक बंकर में अपने पूरे परिवार के साथ अप्रैल में आत्महत्या कर ली थी। आखिर हिटलर की सोच क्या थी? उसको अपने पूरे एनर्जी को दुनिया को डिस्ट्रॉय करने में लगाना था। यही थी हिटलर की सोच। हिटलर अपने आप को सबसे पावरफुल बनाना चाहता था, अपने कंट्री को सबसे पावरफुल बनाना चाहता था, पर उसने जो सबसे बड़ी गलती की, उसने जो रास्ता चुना वो हिंसा का रास्ता था। एक ऐसा रास्ता था जिसमें इंसान दूसरे इंसान को काटता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक हिटलर था और दूसरे थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अहिंसा का रास्ता चुना। उन्होंने भी अपने देश को आज़ाद कराना, मजबूत बनाना चाहा। उसके लिए उन्होंने अहिंसा का रास्ता चुना और हिटलर ने हिंसा का। दोनों का रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्ट ये है कि गांधी बिना लड़े ही युद्ध को जीत जाते हैं और हिटलर इतना लड़ने के बाद भी हार जाता है। आप भी अपने ज़िंदगी में हिटलर बन सकते हो या गांधी। दोनों ही नेता थे पर दोनों की विचारधाराओं में फ़र्क था। संघर्ष दोनों ने ही किया अपने अपने देश के लिए, पर एक का रास्ता अहिंसा का था और दूसरे का रास्ता था हिंसा का। रास्तों के कारण ही एक महात्मा बना और दूसरा एक क्रूर नेता। यहाँ से महत्वपूर्ण बात शुरू होती है। आप अपनी जिंदगी में किन रास्तों का चुनाव करते हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बहुत अच्छी कविता है हरिवंश राय बच्चन जी की कि पूर्व चलने से बटोही बाट की पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। बहुत ही शानदार कविता है। अपने इंटरेस्ट के रास्ते पर हर बार चलना सही नहीं होता। कई बार सही रास्तों को ही अपना इंटरेस्ट बनाना पड़ता है और बनाना चाहिए भी। अगर ज़िंदगी में कामयाबी चाहिए तो जो सही है उसे अपना इंटरेस्ट बनाओ, क्योंकि उन्माद में आकर तो हिटलर ने क्या क्या नहीं किया, पर अंत समय में उसे भी अपने किए पर पछतावा ही था, क्योंकि उसका रास्ता गलत था। आप अगर अपनी ज़िंदगी में सही रास्ते पर हो तो भले ही थोड़ा लेट हो जाए, भले ही आप थोड़े परेशान हो जाओ, पर आप अंत में हीरे की तरह चमक कर निकलोगे। दुनिया के सामने आप आओगे एक महात्मा बनकर, जैसे गांधी जी आए थे। आप अपनी ज़िंदगी में किन रास्तों पर चल रहे हो उसी से ये तय हो रहा है कि आपकी मंजिल क्या होनी है। तो हमेशा अपने पास्ट से सबक लेकर अपने प्रेजेंट में रहकर अपने फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए। यही दुनिया के सबसे महान लोगों का कहना है। आप अपनी ज़िंदगी में सही रास्तों को अपना इंटरेस्ट बनाओ। डेफिनेटली ज़िंदगी में अंत समय में आप खुश और कामयाब रहोगे। तो सारी बातों का निचोड़ ये है कि आपके रास्ते ही आपकी ज़िंदगी को बनाते या मिटाते हैं। आप कैसे रास्ते पर चलने का फैसला करते हो उसी से तय होता है कि आप क्या बनोगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करके हमें बताएं कमेंट में कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।